हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका 2D शुरू होने जा रहा है। ठीक है, आपको 2D में मेंसुरेशन जो है आपको याद रखना है कि कैसे क्या फार्मूला होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे और फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। देखिए, आपको दिख रहा होगा इन सारे फार्मूला जो मैं सब पे डिस्कस करूँगा और आपको अच्छे से डिटेल में मैं बताऊँगा कि करना क्या है आपको और कैसे पढ़ना है। जैसे कि आपको ट्रायंगल में शुरू कर रहा हूँ और सबके फार्मूला बताऊंगा, हर एक एक चीज़ों के लिए मैं फार्मूला बताऊंगा। आपको फार्मूला पहले याद रखना है क्योंकि उसी के आधारित आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस पे आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। और ये जो फार्मूला मैं ये पहला वीडियो है मेरा 2D का, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो भी बच्चे कमज़ोर हैं ना वो देखिए इस वीडियो को। मैं एकदम आसानी से आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, फार्मूला याद करा दूंगा और आपको बार बार इस फार्मूलों को लिख के समझना है और लिख के बार बार 2-3 बार करेंगे अपने आप सब याद हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे तो बेसिस क्वेश्चन आपके लगने लगेंगे आराम से। आप जो भी एडवांस के चैप्टर्स हैं आपको आराम से मार्क्स मिलने लगेंगे। बस याद करो फार्मूला, उस पर रखो और उससे थोड़ी से आधारित क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा। इंपॉर्टेंट ईजी तो आप लोग कर लेंगे, पर बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको एक एक वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग उस पर सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के हम फार्मूला ट्रायंगल्स देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आपने अभी तक इतना तक देखा है और मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए ट्रायंगल जो है आपका ये शुरू होता है ट्रायंगल से। ठीक है, आपको ये बेसिस आपने 10th में पढ़ाई होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, एरिया आपका ट्रायंगल का निकालना होता है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है h, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, हाइट होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइट होता है, ये बेस होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और दूसरा फार्मूला ये होता है जैसे कि ये एक ट्रायंगल ऐसे गया है, ऐसे होता है। ठीक है, तो बीच में अगर थीटा पूछता है, अगर एंगल पूछता है तो हम लोग इस फार्मूला को लगाते हैं। ए और बी ये हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 ए बी हो जाता है और साइन थीटा आ जाता है। इसके जगह पर साइन थीटा आता है। जो भी थीटा का वैल्यू 60 या 90 जो भी रखेंगे उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, पर ज़्यादातर अभी वो सब क्वेश्चन नहीं आता है, वो साइन थीटा पे यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो फिर नेक्स्ट है आपका इस ट्रायंगल के, इसको हम लोग हीरोज़ फार्मूला कहते हैं। ठीक है, पहले यस निकालने के लिए, ये जो यस यहाँ दिया है इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा यस निकालने के लिए ये फार्मूला a + bc। ये ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए होंगे। ठीक है, ए बी सी ये तीनों साइड ट्रायंगल के आपको ध्यान देना है, इसी पे आपको ये फार्मूला होता है। ठीक है, AB + C/2 आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये रूट में रहता है, ये ध्यान दीजिएगा, रूट में यस यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। ये इसको हीरोज़ फार्मूला कहते हैं और ठीक है, सेमी पैरामीटर साइड्स भी कहते हैं। जैसे कि ये जो है हम लोग सेमी पैरामीटर इसको कहते हैं। ठीक है, और ये साइड ए है, बी है, सी है, इसको घटाया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बताऊंगा इसको, इस तरह आप लोग ध्यान देंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इज़ बेटर नाउ। ठीक है, तो ये देखिए, और लास्ट में एक और फार्मूला है, ये होता है रेडियस इंटू यस आपका यही होता है। ठीक है, ये रेडियस होता है। रेडियस किस चीज़ का रेडियस, ये आप पूछेंगे कि कैसा रेडियस है। तो ये 2 तरह के रेडियस होते हैं, एक स्मॉल रेडियस एंड बड़ा रेडियस। स्मॉल रेडियस ये होता है जैसे ये ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्किल है। ये आप लोग अलग से भी ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। इसको प्रूव करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बस फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर जो रेडियस है वो ठीक है सर्किल का रेडियस होता है, पर ये ट्रायंगल का भी रेडियस कहा जाता है। ये नहीं कि सर्किल है तो उसी का रेडियस होगा। तो ये एक तरह से ट्रायंगल का भी रेडियस है और सर्किल का तो लोग जानते ही हैं। तो इसका ये पॉइंट में आर निकल जाता है। ए बी सी आपका ट्रायंगल है, आर इंटू एस। ठीक है, ये सम ऑफ साइड्स होते हैं। ठीक है, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, मतलब ये सम ऑफ साइड्स। ठीक है, और ठीक है, और ये एक फार्मूला है आर इंटू एस। इसको आगे मैं बताऊँगा कैसे बताना है, करना है, यूज करना है। और ये देखिए, ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ साइड होता है ए बी सी अपन 4R। ठीक है, ए बी सी अपन 4R होता है। तो ए बी सी 4R क्या होता है इसका हम लोग जान जाते हैं। ये जैसे कि ये ट्रायंगल जैसे एक सर्किल है, उसके अंदर ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल का जो सर्किल निकाला जाता है वो बड़ा आर हो जाता है। मतलब यहाँ से सर्किल से ट्रायंगल के अंदर से लेकर सर्किल तक जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बड़े आर से नोटिस करते हैं। तो ए बी सी इसके अंदर का, ठीक है, ए बी सी इसके अंदर का ट्रायंगल का, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और 4R कर देते हैं। 4R प्रूफ करने के लिए मैं बाद में बताऊँगा क्योंकि आपको समझ आ जाएगा बाद में, पर आप लोग तो तब तक के लिए थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग ट्रायंगल का पैरीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा, पैरीमीटर निकालने के लिए कई बार आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो पैरीमीटर A + B C होता है। ठीक है, तो ये
फार्मूलाज़ हैं, ठीक है। इतने सारे आप फार्मूलाज़ पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इक्वेटेड ट्रायंगल का बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूलेज़ हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आपका ये, और अगले वीडियो में हम लोग इससे बात करेंगे ट्रायंगल के जो मैं बताया हूँ इस सारे फार्मूलोज़ को लिख लीजिएगा। और अच्छे तरीके से 1-2 बार 3 बार लिखने के बाद से आपको सब चीज़ें याद खुद होने लगेंगी। 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से डिटेल में आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।